गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम राहुल सोनी है। आज हम क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट लेसन मैटर इन सराउंडिंग का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर स्केल से। टेम्परेचर स्केल 3 टाइप की होती है। सबसे पहली है सेल्सियस स्केल, सेकंड फ़ारेनहाइट स्केल, और थर्ड है केल्विन स्केल। देखिए, सेल्सियस स्केल को हम डिग्री सेल्सियस में डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल को हम डिग्री फ़ारेनहाइट में डिनोट करते हैं, केल्विन स्केल को कैपिटल के में डिनोट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल्सियस स्केल से। देखिए, सेल्सियस स्केल में हम आइस का मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कैलिब्रेटेड स्केल जो है वो आपकी कैलिब्रेटेड स्केल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। सेकंड है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं। तो यहाँ पे ये कैलिब्रेटेड स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 202 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होती है। अब देखिए, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल, इनको आपस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फॉर्मूले के यूज़ से हम यहाँ पे, यदि आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे, डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड स्केल, केल्विन स्केल। देखिए, केल्विन स्केल जो है वो एक्चुअल में एसआई यूनिट होती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। ठीक है, केल्विन क्या है? टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। दूसरी बात है, ये सबसे बेस्ट स्केल मानी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर की सारी रेंज जो है वो पॉजिटिव होती है। टेम्परेचर जो है वो इसमें, इस स्केल में नेगेटिव में नहीं जाता। इस स्केल में हम आइस का मेल्टिंग पॉइंट या आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 273 केल्विन मानते हैं, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन मानते हैं। अब देखिए, डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस
डिग्री सेल्सियस। तो आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा है और केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 को ऐड कर देंगे, और यदि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 को माइनस कर देंगे। तो ये हमारी टेम्परेचर स्केल होगी सारी। अब हम इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। सेकंड है, आपके पास में 450 केल्विन टेम्परेचर है, इसको आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का। तो आंसर फर्स्ट क्या लिखेंगे, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 273 प्लस 25, देन आपका आंसर जो है वो आ जाएगा यहाँ पे सम करने पर। सेकंड देखिए, सेकंड आंसर, यहाँ पे भी आपको केल्विन और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रिलेशन है। तो आपको क्या करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला वही रहेगा, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। केल्विन कितना दे रखा है, 450। अब आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे और 273 को 450 में से माइनस कर देंगे। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 450 माइनस 273, ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। नाउ लास्ट है हमारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर है, और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का जो रिलेशन था उसको हम देखते हैं। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब आपके पास में फ़ारेनहाइट दे रखा है, डिग्री सेल्सियस आपको ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये वैल्यू 98 दे रखी है, तो हम पुट कर देंगे वैल्यू को, और इसको डिग्री सेल्सियस एज इट इज लिखेंगे प्लस 32। अब देखिए, ये 32 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो हम लिखते हैं 98 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 5 से हम इस वैल्यू को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, 98 माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, आगे पढ़ते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो देखिए, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है क्या? तो ऑब्वियसली मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। उसके लिए दो फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि आप टेम्परेचर को, मतलब मैटर की स्टेट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप टेम्परेचर को चेंज करके
मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, दूसरा आप प्रेशर चेंज करके मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। मैटर की तीनों स्टेट को देखते हैं कि यहाँ पे ये आपका सॉलिड है। अब टेम्परेचर चेंज से हम कैसे स्टेट चेंज करेंगे उसको समझते हैं। सॉलिड से आपको क्या करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होगा, आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आपका सॉलिड वो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करके या हीट करके। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं ठीक है लिक्विफिकेशन, या इसको बोलते हैं फ्यूज़न, या फिर इसको एक और बोलते हैं मेल्टिंग, ओके। तो आप देखिए इसको बोलते हैं फ्यूज़न एंड मेल्टिंग, ठीक है। ठीक है, फिर से देखते हैं। देखिए मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है टेम्परेचर को चेंज करके। मैटर अपने स्टेट को कैसे चेंज कर सकता है, टेम्परेचर को चेंज करके, दूसरा है प्रेशर को चेंज करके। तो टेम्परेचर को चेंज करके देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज कैसे इफेक्ट करता है। तो देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, तो इसको समझते हैं। देखिए मैटर की स्टेट है जैसे सॉलिड, सॉलिड को आप क्या करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे। सॉलिड को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इस स्टेट को क्या कहते हैं, जब सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो आप यहाँ पे सिस्टम को जब हीट देंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड को हीट देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मेल्टिंग, या फिर इसको बोलते हैं फ्यूज़न, ठीक है। अब आप इसका रिवर्स देखिए, आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये भी स्टेट चेंज है। टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, या फिर इसका एक और नाम है फ्रीजिंग। नेक्स्ट देखिए, अब आप क्या करेंगे, लिक्विड को आप और इसको गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करके। तो लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग। और एक और नाम है इसका इवेपोरेशन। और आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए। अब आप क्या करते हैं, रिवर्स प्रोसेस देखिए। गैस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। यहाँ पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, या फिर उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन, ठीक है। गैसेज लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, लिक्विफिकेशन, ओके। अब हम ये चारों चेंज को डिटेल में पढ़ेंगे। सॉलिड से लिक्विड सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल्टिंग या फ्यूज़न, फिर हम पढ़ेंगे लिक्विड टू गैस बॉइलिंग, इवेपोरेशन। उसके बाद में हम इस तरफ से चलेंगे गैस इनटू लिक्विड, लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन। फिर हम पढ़ेंगे लिक्विड इनटू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। तो ये हम 4 पार्ट में इसको पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो ये एक्चुअल में टेम्परेचर चेंज को हम देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड टू लिक्विड चेंज। हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड टू लिक्विड चेंज।
सबसे पहली बात है सॉलिड इनटू लिक्विड चेंज। तो देखिए आप सॉलिड से लिक्विड चेंज को मैंने क्या बताया था आपको, इसको मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ये आपका सॉलिड है, इसका आपने क्या किया, हीट दी या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, एक ही बात है। ये सॉलिड मेल्ट हुई और ये आपका लिक्विड में कन्वर्जन हो गया। मेल्टिंग एक्चुअल में क्या होती है, फिक्स टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होती है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका एक फिक्स टेम्परेचर है। एक्चुअल में इस मेल्टिंग पॉइंट की हेल्प से हम किसी भी सॉलिड के प्यूरिफिकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सॉलिड प्योर फॉर्म में है या नहीं है, क्योंकि प्योर सॉलिड का ही मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। यदि उसमें इम्प्योरिटीज आप डाल देते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता है, अल्टर कर जाता है, या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है एक्चुअल में उससे आप किसी भी सॉलिड की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। अब देखिए सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करके हीटिंग से ही ऐसा क्यों हो रहा है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। वाई सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, ठीक है। हम इस बात को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हीट करेंगे आप तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सॉलिड के एक्चुअल में पार्टिकल्स को बना के देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये सॉलिड है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये सॉलिड के पार्टिकल जो है, सॉलिड जो है उसके पार्टिकल जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं। यहाँ पे मैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखा रहा हूँ। ये सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके। तो देखिए क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, इसको मेल्ट कर रहे हैं सॉलिड को। तो देखिए हम यहाँ पे ये आइस की बात करें, यहाँ सॉलिड की जगह आइस ले लेते हैं। तो आइस जो है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस होता है आइस का, ठीक है। और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए ये सॉलिड के बीच के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच की जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। दूसरा इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये चीज़ हमको पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हीट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब आप इसको टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं सॉलिड का, जब सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, ये टेम्परेचर क्या करेगा, इसके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करेगा, इसके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होंगे। कैसे वीक होंगे, इसके बॉन्ड जो है, बॉन्ड वीक होंगे टेम्परेचर बढ़ाने से। बॉन्ड वीक होंगे तो क्या होगा, बॉन्ड वीक होंगे तो ये बॉन्ड क्या है, टूटेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो ये पार्टिकल्स जो है वो जो कॉम्पैक्टली अरेंज है, जिसको ये बॉन्ड जो है स्ट्रांगली होल्ड करके रखे हुए हैं, जब ये बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो एक्चुअल में ये आपके दूर दूर हो जाएंगे और इनका मूवमेंट जो है, पार्टिकल का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा, इसका मीनिंग है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, ठीक है। पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, इसका मीनिंग क्या है कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वही इसका मीनिंग ये है कि पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ेगा, पार्टिकल मूव करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इतनी ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगी कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट पे क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स को देख लेते हैं कि आपका ये लिक्विड है, ठीक है। अब सॉलिड से क्या है, टेम्परेचर बढ़ा के इसकी मेल्टिंग हो गई, तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में क्या हुआ, एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया एज़ कम्पेयर टू सॉलिड,
इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और ये एक्चुअल में इसमें फ्लूइडिटी का करेक्टर आ गया, मतलब इनका जो मूवमेंट जो है वो बढ़ गया, तो ये एक्चुअल में अब फ्रीली मूव करने लग गए, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल तो क्या है, मूवमेंट नहीं करते, और लिक्विड के पार्टिकल जो है मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए ये मूव करने लग जाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि सॉलिड जो लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो हीटिंग का क्या इफेक्ट है, कि हीटिंग की वजह से क्यों हो रहा है, हीटिंग की वजह से ये सब इफेक्ट हो रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे प्रोसेस पढ़ते हैं। सेकंड, हमारा सेकंड पॉइंट है लिक्विड टू गैस चेंज, लिक्विड टू गैस चेंज। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे अब लिक्विड से गैस में चेंज को पढ़ रहे हैं। तो लिक्विड से गैस कब बनेगी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड का, तो क्या होगा, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, और एक टेम्परेचर आता है जिसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, जिस पे लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ टेम्परेचर बढ़ा के बॉइलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लिक्विड जो है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी फिक्स होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो ये आप किसी भी लिक्विड की प्योरिटी को चेक कर सकते हो कि वो लिक्विड प्योर है या नहीं है। यदि वो प्योर लिक्विड है, जैसे आप वाटर को देख लीजिए, वाटर प्योर है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें यदि इम्प्योरिटीज मिला देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, ठीक है। यदि वाटर के अंदर किसी की इम्प्योरिटी है, आपको उसका पता करना है, तो आप क्या करेंगे, वाटर को बॉईल करेंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये इम्प्योर है। तो कोई भी आपका लिक्विड जो है उसकी प्योरिटी चेक करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट से। अब आगे देखते हैं हम कि अलग अलग सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, अलग अलग सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, अलग अलग लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखिए इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका 365 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। इसका मीनिंग ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ये शो करते हैं कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो वाटर में ज़्यादा है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के, ठीक है। जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सब्सटेंस का, उतना ही फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ये चीज़ जो है आप लिक्विड मतलब आप सॉलिड के लिए भी देख सकते हैं। तो सॉलिड के लिए जितना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सॉलिड का, उसका मीनिंग ये होता है कि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल मैं आपका दे देता हूँ यहाँ पे। अब वाटर की बात करते हैं, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और आपका आयरन, क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है, तो आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। इसका मीनिंग ये है कि आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीनिंग ये है कि आयरन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। इसके एटम्स जो है उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब देखिए, अब लिक्विड से गैस जो स्टेट चेंज हो रहा है, तो उसको हम एक्चुअल में वाई लिक्विड चेंजेज इनटू गैसेज ऑन हीटिंग, आप हीट करेंगे तभी ये लिक्विड से गैस में चेंज क्यों होगा। तो हम उस चीज़ को समझ लेते कि ऐसे टेम्परेचर चेंज या हीट करने से ही ये लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट क्यों हो रहा है। तो जैसा सॉलिड में हुआ था वैसा यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए ये लिक्विड के पार्टिकल्स है, ये थोड़े से एक्चुअल में कम कॉम्पैक्टली अरेंज है, थोड़े से दूर है, ठीक है इसका, लेकिन इसमें भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, तभी ये क्या होता है साथ साथ फ्लो करते हैं, है ना। तो इंटरपार्टिकल डिस्टेंस जो है IPS जो है इंटरपार्टिकल स्पेस, वो गैसेस की तुलना में तो कम है, और इनका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो गैसेस की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर
इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं। तो हीट देने से क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसको आप जब हीट देंगे तो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, मतलब इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये तोड़ेगा, वीक करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे, ठीक है, बॉन्ड वीक हो जाएंगे। बॉन्ड वीक होने पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये पार्टिकल जो है और फ्रीली मूव करने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी और ये फ्रीली मूव करने लगेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक ऐसे टेम्परेचर पे ये कम्प्लीटली फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट पे ये क्या होगा, एक्चुअल में पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये फ्रीली मूव करने लगेंगे। तो देखिए ये आपके गैसेस के पार्टिकल है, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाता है और इनकी काइनेटिक एनर्जी, ये हाई काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। तो इस तरीके से स्टेट चेंज हो गया। टेम्परेचर एक्चुअल में क्यों स्टेट चेंज को कॉज कर रहा है वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम रिवर्स पढ़ते हैं, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब आप गैस से लिक्विड में चेंज को देखते हैं हम, गैस इनटू लिक्विड। देखिए थर्ड है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, गैस इनटू लिक्विड, ठीक है, चेंज। तो देखिए ये गैस है, आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। गैस लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब आप गैस का टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है। गैस का टेम्परेचर कम करने का मीनिंग क्या है, आपको कूलिंग करना पड़ेगा, उसको कूल करेंगे तभी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और इसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। देखिए ये गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअल में बहुत ही दूर दूर है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर कम किया, आपने सिस्टम का टेम्परेचर कम किया, ठीक है। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही वीक होता है, ठीक है। डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेचर कम करने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने से क्या होगा, इनका मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगा, मूवमेंट स्लो हो जाएगा। मूवमेंट स्लो होने से क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो जैसे ही ये पास आएंगे, इनका इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो कम हो जाएगा। इंटर पार्टिकल, ये इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गैस है ना। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या हो रहा है यहाँ पे वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आईपीएस कम हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल जब पास आ जाएंगे तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। और वो इतना ज़्यादा हो जाएगा, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस इतनी कम हो जाएगी जितनी कि वो गैस लिक्विड के अंदर होती है। तो जैसे ही उस स्टेज को रीच करेगा, इसका लिक्विफिकेशन हो जाएगा, मतलब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है कि मैंने आपको बताया, अच्छा यहाँ पे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। अब हम लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन देख लेते हैं, लिक्विड इनटू सॉलिड, ये लास्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद और इसको डिटेल में समझेंगे। तो देखिए लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन आप क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तभी सॉलिडिफिकेशन यहाँ पे फ्रीजिंग होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। तो आपको टेम्परेचर कम करने से लिक्विड सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्लियर, और इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। तो अब देखिए क्या होता है, फ्रीजिंग क्यों होती है, वही बात है कि आप लिक्विड का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कूलिंग हो रही है। कूलिंग होने से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो मूवमेंट हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा, ये स्लो हो जाएगा, ठीक है। स्लो होने से क्या होगा कि इनके मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो जाएगी, और उनके बीच में जब पार्टिकल्स पास आ जाएंगे डिस्टेंस कम होगी, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और वो एक्चुअल में लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई आपको।
अब हम देखते हैं स्टेट चेंज को, है ना, स्टेट चेंज को समझते हैं। देखिए मैंने आपको ये समझाया कि अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए ये आपके पास में सबसे पहले आइस थी। आइस जो है उसका टेम्परेचर आप माइनस में ले लीजिए, क्योंकि 0 डिग्री पे ये मेल्ट हो जाती है। आइस मान लीजिए आपके पास में 10 डिग्री सेल्सियस की आइस है, -10 डिग्री सेल्सियस की, है ना। तो -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट नहीं होती है, क्योंकि अब क्या करेंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, -10 से -5, है ना, -4 डिग्री सेल्सियस, फिर धीरे धीरे जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे इसको, तो क्या होगा, आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट होके क्या करेगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ये स्टेट चेंज कब होगा, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस जो है वो आपके यहाँ पे सबसे पहले ये आइस जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस की आइस पे कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब क्या होगा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस जो है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे आप फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। तो धीरे धीरे जब आप वाटर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो वाटर क्या होगा, मतलब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो वाटर क्या करता है, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं इसको, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वाटर गर्म हो रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे पहुंच गया। उसके बाद में क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर जो है वो आपके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में और स्टीम जो है गैसियस स्टेट में। यहाँ पे आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में। तो देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन के टाइम में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यहाँ पे आपका ये इसको बोलते हैं, मतलब स्टेट में चेंज हो रहा है। जब स्टेट 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यहाँ पे देखिए आप 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, ठीक है, जब स्टीम में कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, सेम टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हो क्या रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, ये दोनों हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर क्या हो जाता है, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें दोनों चीज़ें एक ही है ना। इसमें फ़र्क है लेटेंट हीट का। क्या है, लेटेंट हीट, है ना, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, इसका ही फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। ये जो आइस है वो क्या है, आपका सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री। अब ये क्या होगा, आइस मेल्ट हो रही है किस में, वाटर में, ठीक है। ये वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रही है, मतलब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो देखिए यहाँ पे स्टेट में चेंज हो रहा है, सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो ये कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी आइस जो है वो लेटेंट हीट, ठीक है, ये हो रही है फ्यूज़न, ठीक है, या मेल्टिंग हो रही है, फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को एब्जॉर्ब करके 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर। तो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जा रही है। आइस जो है जब अपना फेज चेंज करती है या स्टेट चेंज करती है तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को एब्जॉर्ब करती है। अब ये का ये आप उल्टा प्रोसेस देखिए, आपका 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है,
जब ये आइस में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड है और इसका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, फेज में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। उस समय वाटर क्या करेगा आपका, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आपका रिलीज़ कर देगा। ठीक है, यहाँ पे तो एब्जॉर्ब किया था आइस ने, और यहाँ पे वाटर ने उसी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को रिलीज़ कर देते हैं और फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ओके, अब देखिए हम पढ़ते हैं आगे, देखते हैं। आपका लिक्विड जो है जब चेंज होता है किसमें, लिक्विड जो है आपका गैस में चेंज होता है। ठीक है, जैसे आपका वाटर, ये लिक्विड है, ये किस में चेंज हो रहा है, आपका वाटर वेपर में चेंज हो रहा है या स्टीम में चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी मैं आपको उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। स्टीम का आपका लिक्विफिकेशन होता है, तो स्टीम लिक्विफाई कितने में होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। डिफरेंस किसका है, लेटेंट हीट का। किसका है, लेटेंट हीट का। एक्चुअल में वाटर क्या करेगा, यहाँ पे लेटेंट हीट, ठीक है, ये एक्चुअल में वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेटेंट हीट। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन LH और V लिखेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करता है जब वो फेज चेंज करता है। ठीक है, तो वाटर जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करता है और स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, तब टेम्परेचर नहीं बढ़ता। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे जब स्टीम जो है आपकी 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है और वो आपके वाटर में कन्वर्ट हो रही है, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तब यहाँ पे भी टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेट चेंज हो रही है। लिक्विड से स्टीम जो है वो गैस है और वाटर जो है वो लिक्विड है, इसमें कन्वर्ट हो रही है। तो स्टीम क्या करेगी, पहले ये स्टीम फॉर्मेशन में क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब किया। अब ये स्टीम इतनी ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को क्या करेगी, रिलीज़ कर देगी। माइनस कर दिया इसलिए ये रिलीज़ होगी। ठीक है, ये रिलीज़ करके फिर आपको सेम टेम्परेचर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, उसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है ना, लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो ये हीट जा कहाँ रही है, ये हीट कहाँ जा रही है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि स्टीम जो है, वाटर जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा लेकिन स्टेट में चेंज हो रहा है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या काम कर रही है, तो देखते हैं, इसको समझते हैं हम। देखिए एक्चुअल में ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो आपका टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, तो टेम्परेचर उस समय कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो क्या होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि 100 डिग्री का 100 डिग्री में कन्वर्जन हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो एक्चुअल में ये हीट कहाँ जा रही है, तो ये हीट एक्चुअल में क्या होता है कि आपके ये सॉलिड के बॉन्ड को ब्रेक करने में सप्लाई हो रही है। ठीक है, ये सॉलिड के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में सप्लाई हो रही है। इधर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहाँ जा रही है, ये लिक्विड के बीच बॉन्ड ब्रेक करने में काम में आ रही है। ठीक है, इसीलिए स्टेट चेंज में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब देखिए हम लेटेंट हीट को समझते हैं कि लेटेंट हीट एक्चुअल में होती क्या है। लेटेंट हीट
देखिए लेटेंट हीट क्या होती है एक्चुअल में, ये एनर्जी होती है, ठीक है, जो एक्चुअल में स्टेट चेंज में, मतलब स्टेट चेंज के काम में आती है। सीधी सी बात है कि लेटेंट हीट इज़ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग स्टेट। क्लियर, सीधी सी बात है। अब देखिए ये लेटेंट हीट दो तरीके की होती है, अभी मैंने आपको बताया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि यहाँ पे फ्यूजन में क्या हो रहा है, सॉलिड जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 kg ऑफ सॉलिड को 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्जन के लिए जितने अमाउंट में हीट चाहिए उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। 1 kg के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्जन के लिए जितने अमाउंट में हीट चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एक्चुअल में यहाँ पे कितनी एनर्जी चाहिए, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो है वो आपकी एक वैल्यू होती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg, ठीक है। तो पर kg का मतलब 1 kg के सॉलिड को आपको कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो कितनी एनर्जी चाहिए आपको, 3.34 इंटू 10⁵ जूल, इतनी एनर्जी मिलेगी तो 1 kg सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड जो है वो आपका वेपर में चेंज हो रहा है ना, लिक्विड जो है वो वेपर या फिर गैस में चेंज हो रहा है। तब क्या होगा, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम कैसे बोलेंगे कि 1 kg ऑफ लिक्विड एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है, ये बोलेंगे। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू कितनी होती है, 22.4 इंटू 10⁵ जूल पर kg। तो 1 kg वाटर को आपको कन्वर्ट करना है गैस में, तो कितनी एनर्जी लगेगी, 22.4 इंटू 10⁵ जूल, ठीक है, इतना एनर्जी लगेगा। तो ये लेटेंट हीट हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कुछ एग्जाम्पल से, लेटेंट हीट को समझते हैं, ठीक है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस का ऐसे पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस जो है वो मोर कूलिंग कॉज करती है एज़ कम्पेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर, ठीक है। तो एक्चुअल में 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर की तुलना में आपकी 0 डिग्री सेल्सियस की आइस ज़्यादा कूलिंग कॉज करती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि देखिए आप अपने सबसे पहले देखिए कि ये आपका हैंड है, क्या है आपका हैंड, इस पे आप आइस क्यूब रख दीजिए, ये आपने आइस क्यूब रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको ठंडा लगता है एकदम, है ना, ठंडा लगता है। आपके हाथ पे रखते हैं तो आपका हाथ क्या लगेगा, एकदम जैसे कूल हो गया एकदम, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि, लेकिन आप क्या करेंगे, वाटर को, वही 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर आप हाथ पे ले लीजिए, ये आपका वाटर है ना, और इसका भी टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है, इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री है, दोनों इक्वल टेम्परेचर पे, लेकिन ये ज़्यादा कूलिंग कॉज कर रहा है। एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है, मैंने आपको बताया था कि आइस जो है अपनी स्टेट चेंज करने के लिए लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे आइस जब है ना, यहाँ से हैंड से क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्जॉर्ब करता है हैंड से आपके, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो भी वाटर कैसा, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, ठीक है। तो इसमें ये एब्जॉर्ब करता है आपके हाथ से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कितनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपकी करेगा, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg, है ना, इतनी लेटेंट हीट। तो आपके हैंड से हीट का लॉस हो रहा है तो आपको कूलिंग इफेक्ट आता है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेकंड है कि आप जो है समर में आपके घर के बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पे आप वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, क्या करते हैं, वाटर, तो आपको बहुत ठंडा लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि समर में आपने वाटर को स्प्रिंकल किया तो आपको वो ठंडा महसूस हुआ। तो इसका रीज़न भी देख लेते हैं अपन, तो और एक और देखते हैं। स्प्रीट को आप जब पाम पे रब करते हैं, ठीक है, या फिर जो डीओ आप छिड़कते हैं अपनी बॉडी पे, तो वो आपका कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है।
ठीक है, ये सेकंड है। एक और देख लेते हैं, आपकी जो स्टीम जो होती है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम जो है वो ज़्यादा आपका सीवियर बर्न कॉज करती है एज़ कम्पेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर। ठीक है, तो हम इस तीनों को देख लेते हैं, ये सब लेटेंट हीट से एसोसिएटेड है। तो समर में आप वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका ग्राउंड है, आपने क्या किया, ये ग्राउंड जो है वो एक्चुअल में आपका समर में हॉट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हॉट होता है। अब आपने क्या किया, वाटर को स्प्रिंकल किया, वाटर ने क्या किया, यहाँ ग्राउंड से एक्चुअल में हीट एब्जॉर्ब कर ली। कौन सी हीट एब्जॉर्ब की, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब किया और एक्चुअल में ये वेपर में कन्वर्ट हो गया वाटर। ठीक है, अब आपकी ग्राउंड से क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में आपका हीट का लॉस हो जाता है ग्राउंड से, है ना, तो आपका यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, ग्राउंड आपका कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है स्प्रिट, जो आप यदि हाथ पे स्प्रे छिड़कते हैं या स्प्रिट छिड़कते हैं या आप एसीटोन हाथ पे लगाते हैं तो आपको एकदम कूलिंग इफेक्ट आता है पाम पे, है ना, आप रब करते हैं, कुछ देर बाद वो इवेपोरेट हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जब, ये आपका पाम है, यहाँ पे आपने क्या किया, स्प्रिट को आपने छिड़का, तो क्या होगा, स्प्रिट जो एक्चुअल में लिक्विड फॉर्म में होता है, जब आप इस स्प्रिट को अपने हैंड पे छिड़केंगे या रब करेंगे, ठीक है, या फिर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा रब करेंगे, तो क्या होगा, आपको कूलिंग इफेक्ट आता है। तो स्प्रिट क्या करता है, आपकी हैंड से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये हीट आपके हैंड से एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्प्रिट जो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लिक्विड जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और हीट आपकी बॉडी से निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो आपको कूलिंग इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम जो है वो सीवियर बर्न कॉज करती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, है ना। तो देखिए यहाँ पे स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम जो होती है ना, जैसे ये आपका वाटर है, ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ये आपके 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कब कन्वर्ट होता है, जब ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो स्टीम में एक्चुअल में इतने अमाउंट में हीट ज़्यादा है, इतने अमाउंट में मतलब कितनी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है, 22.4 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, इतनी हीट जो स्टीम के पास में ज़्यादा है। अब ये स्टीम जो है ये आपकी बॉडी है, ये आपकी स्किन है, जब ये स्टीम आपकी बॉडी के ऊपर इतनी हीट के साथ में गिरेगी, ठीक है, तो क्या होगा, स्टीम जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को रिलीज़ कर देगी आपकी बॉडी के अंदर। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन आपकी बॉडी के अंदर चली गई और ये स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। क्लियर, यहाँ उल्टा प्रोसेस होगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन स्टीम क्या करती है, रिलीज़ करती है। तो इस एक्स्ट्रा हीट की वजह से आपको ये सीवियर बर्न कॉज करता है। चलिए रब करता हूँ मैं। तो ये हो गया मैटर चेंजेज इट्स स्टेट, कैन मैटर चेंजेज इट्स स्टेट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। टेम्परेचर चेंज मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम प्रेशर चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर चेंज। देखिए अब हम पढ़ते हैं चेंजिंग द स्टेट बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, चेंजिंग स्टेट बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो हम प्रेशर अप्लाई करके भी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको एक डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक हम सिलेंडर लेते हैं, ये सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में क्या किया हमने, ये सिलेंडर है आपका, ओके। इसमें आपने गैस भरी है और ऊपर आपने क्या किया, पिस्टन लगाया है, ये आपका पिस्टन है, ठीक है। आपने इसके अंदर क्या किया है, गैस को, ये गैस है,
अब आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, पिस्टन अप्लाई करने से ये नीचे की तरफ आएगा पिस्टन, गैसेस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। और क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल इतने पास आ जाएंगे कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो यहाँ ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, आपने प्रेशर अप्लाई किया। अब आप और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, पिस्टन और नीचे आएगा, मॉलिक्यूल और पास पास आ जाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल और पास पास आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, इसका ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में देखिए गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच का स्पेस जो है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है गैस के बीच में। उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्चुअल में नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अब जब आप इस गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेशन में क्या होता है, इस मॉलिक्यूल पे आपने प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। तो मॉलिक्यूल पे जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो ये मॉलिक्यूल पास पास आए, और मॉलिक्यूल क्या है, पास पास आने से आप ये एक्चुअल में गैसेज हाईली कंप्रेसिबल होती है। बहुत पास पास आने से क्या होता है, एक ऐसी डिस्टेंस पे आ जाते हैं जब वो लिक्विड में, वो डिस्टेंस एक्चुअल में लिक्विड के लिए होती है, तो एक्चुअल में इसका लिक्विफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये गैस के मॉलिक्यूल इतने पास पास आ जाते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल में लिक्विड की डिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। और यहाँ पे जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा और गैस कंप्रेस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पास पास आ जाएंगे और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, आईपीएस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए केवल प्रेशर अप्लाई करने से गैस लिक्विफाई नहीं होती, ठीक है। आपने जब इस पर प्रेशर अप्लाई किया तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आए, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। तो गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो गए, है ना। तो कंप्रेस होने से क्या हो गया, एक्चुअल में यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है सिस्टम का, ठीक है। मतलब सिस्टम जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कंप्रेशन में एक्चुअल में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब इस टेम्परेचर को रिलीव करना पड़ेगा, इस टेम्परेचर को रिलीव करना पड़ेगा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर। तो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इस सिस्टम को कूल कर देंगे, ठीक है, गैसेस को कूल कर देंगे बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। तो आप जब टेम्परेचर कम करेंगे, क्लियर, तो गैस क्या होगी, कूल हो जाएगी। कूल होने से गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, वो लिक्विफिकेशन हो जाएगा। तो गैस को एक्चुअल में आप जो है लिक्विफिकेशन करेंगे तो दो तरीके से करेंगे, एक तो बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर डिक्रीज करके गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं ड्राई CO2 के बारे में। ड्राई CO2 के बारे में आप लोग जानते हैं, ड्राई CO2 क्या होती है, ये सॉरी ड्राई आइस के बारे में। ड्राई आइस क्या होती है, एक्चुअल में CO2 होती है और ये सब्लिमेबल सब्सटेंस है, ये सब्लिमेबल है। एक्चुअल में ड्राई आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में है और जब आप क्या करेंगे, ये डायरेक्ट जो है ये लिक्विड स्टेट में नहीं आती है, ठीक है, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है ना, ड्राई आइस। तो सॉलिड से गैस में, तो ये एक्चुअल में ये सब्लिमेबल सब्सटेंस है। तो हम ड्राई आइस को क्या करते हैं, एक्चुअल में किसी कंटेनर में हम ड्राई आइस को कैसे कंटेनर में हम इसको पैक करते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो आप यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ करके इसको एक्चुअल में सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ड्राई आइस में कन्वर्ट कर देंगे। अब जब आप यहाँ पे प्रेशर को कम करेंगे, चलिए इसको खोलेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, जब कंटेनर को खोलेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर कम होने से क्या होगा, ये फिर से आपका
आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में ड्राई आइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम CO2 को, देखिए यहाँ सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं हम गैस को, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि गैस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करके। तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, एक्चुअल में सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, और जब प्रेशर को रिलीव कर देंगे तो फिर से वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका क्या यूज़ है कि हम क्या करते हैं, हमारे घर में जितने भी LPG के सिलेंडर है ना, जो कुकिंग पर्पज़ में काम आते हैं, जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर है ना, CNG के सिलेंडर है जो आपका ऑटोमोबाइल्स में काम में आते हैं, तो इन सब में एक्चुअल में गैस जो होती है ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। इन सबको गैस का एक्चुअल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है ना, गैस किसी भी कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है, लेकिन हम क्या करते हैं प्रेशर अप्लाई करके, क्योंकि गैस में हाई कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करके टेम्परेचर कम करके उसका लिक्विफिकेशन कर लेते हैं गैसेस का। तो इन सबको एक्चुअल में क्या करते हैं हम स्मॉल वॉल्यूम के सिलेंडर के अंदर हम भर देते हैं। तो ये सिलेंडर जो है उसमें इसको भर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, कम वॉल्यूम में हम क्या करते हैं इसको मतलब भर देते हैं, जिससे इसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। आज के लिए इतना ही।